आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें कहा गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन with another block of equal mass kept at rest. Find the maximum possible loss in kinetic energy due to the collision. If the actual loss in kinetic energy is half of the maximum, find the coefficient of restitution. तो देखिए इस क्वेश्चन में एक 2 kg का बॉल है और वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता हुआ एक दूसरी सेम मास की बॉल से टकराता है जो कि ये रेस्ट में था। अब कहता है कि अगर इसमें मैक्सिमम लॉस हो किस चीज़ का, काइनेटिक एनर्जी का, तो उस समय जो है मतलब कितना लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो देखते हैं, याद रखें जब भी कभी मैक्सिमम लॉस की बात करता है तो वो मैक्सिमम लॉस कब हो सकता है, वो मैक्सिमम लॉस तब हो सकता है जब दोनों बॉल एक साथ कॉमन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करें। ये इससे टकराए और टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलें, तभी ये पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम लॉस होगा। अब चूँकि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, तो उनकी कॉमन स्पीड निकल आएगी जिससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये इसका जो है मास है 2, इनिशियल वेलोसिटी 2 थी और ये 0 स्पीड में था तो मोमेंटम 0 हो गया। अब उनका दोनों का मास जुड़ गया, यानी कि एक कॉमन बॉडी हो गई, एक कंबाइंड बॉडी हो गई, तो उनका हो जाएगा मास 4 और वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव करना शुरू करेंगे। देन उसके बाद अब उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी वो हम पहले पता कर लें। तो देखिए ये तो 0 था, इसका हम देखते हैं तो हाफ m और v स्क्वायर 2 2 जब 4 तो ये आ जाएगा 4 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ मास दोनों के जुड़ गए हैं, वेलोसिटी हमारी 1 आई है तो ये आ जाएगा 2 जूल, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है आ जाएगा हमारा 2 जूल। ये उसकी मैक्सिमम जो है लॉस है। अब बात करता है कि अगर मैक्सिमम लॉस, क्वेश्चन बोला गया इफेक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ, कहता है एक्चुअल लॉस, जो एक्चुअल लॉस है, जो काइनेटिक एनर्जी में एक्चुअल लॉस है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना था हमारा 2, उसका हाफ। तो अगर इसका हाफ करेंगे, यानी कि एक्चुअल लॉस हमारा 1 जूल का हो रहा है। तो देखिए एक्चुअल लॉस अगर 1 जूल का हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जब है टकराने के बाद, कोलाइड होने के बाद एक साथ नहीं चल रही, यानी अलग अलग वेलोसिटी से चल रही होंगी। और अगर अलग अलग वेलोसिटी से चल रही होंगी तो उनकी वेलोसिटीज़ को हम मान लें v1 और दूसरी को मान लें v2। अब यहाँ से हम फिर से रूल फॉलो करते हैं मोमेंटम का, कि अगर उनका वेलोसिटीज़ v1 और v2 हैं तो मोमेंटम क्या होगा। तो स्टार्टिंग में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है तो मास इनटू वेलोसिटी, दूसरा वाला तो 0 ही, और इसका हो जाएगा 2v1 और दूसरे वाले का 2v2। तो यहाँ से हमें कुछ इक्वेशन मिल जाएगी, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह से आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बात कर लें। चूँकि हमें क्या दिया है, एक्चुअल लॉस 1 जूल दिया है। अब एक्चुअल लॉस 1 जूल का मतलब ये हुआ कि जो उनकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जूल के बराबर है एक्चुअल लॉस। तो एक्चुअल लॉस में हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास 2 है और वेलोसिटी कितनी निकली थी इसकी, वेलोसिटी दे रखी है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस हाफ मास हो जाएगा 2 और वेलोसिटी जो है v1 हमने मानी है तो v1 स्क्वायर, और इसी तरह से दूसरे वाले का भी सेम मास है तो ये सारी चीज़ें सेम आ जाएंगी और ये 1 जूल के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इसी तरह देखिए हाँ, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, तो क्या बनेगा 4 माइनस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये 1 आ जाए। अब अगर v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर को सॉल्व करें तो आ जाएगा 3, यानी ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 2। ओके,
अब मैथमेटिक्स लगाते हैं। हम क्या करें, इस लेफ्ट साइड की इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 ही डिवाइड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा मैथमेटिक के हिसाब से। भाई 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड कर दें। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इस 2v1 स्क्वायर में हम एक v1 स्क्वायर रख लें और एक इसका v1 v2 स्क्वायर ले लें और यहाँ प्लस 2v1 v2 ऐड कर दें। और इतना ही जो हमने ऐड किया है उतना ही माइनस करना पड़ेगा। तो एक v1 तो यहाँ ले चुके हैं, एक v1 और लेना है, एक v2 भी लेना है और माइनस का यहाँ माइनस 2v1 v2। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो है सही ढंग से v1 v2 की वैल्यू पता चल जाए और आराम से हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हमारा पार्ट बन जाएगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से प्लस ये वाला पार्ट बन जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर और ये 2 ऊपर चला जाएगा, उधर 6 हो जाएगा। अब चूंकि v1 और v2 हम लोग निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो 6 माइनस 4 हो जाएगा तो बन जाएगा 2, तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2। तो v1 माइनस v2 आ जाएगा हमारा √2। ये चीज़ हमारी आ गई। अब ध्यान दें, हमें निकालना था ये फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा e की वैल्यू। तो यहाँ पर देखते हैं कि चूँकि हमें v2 माइनस v1 चाहिए था, तो क्यों ना हम यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो समझिएगा, ये ध्यान से ज़रा समझिए, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, v2 प्लस का हो जाएगा और v1 माइनस का हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब ध्यान दें, माइनस जब बाहर आएगा, माइनस जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारा क्या बन जाएगा, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर बराबर 2। तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, √2। तो सो दैट हम यहाँ पर ये वैल्यू जो है v2 माइनस v1 के फॉर्म में रख सकें, तो ये इसलिए हमने यहाँ पर ये किया, माइनस कॉमन लिया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 और नीचे u1 की वैल्यू यानी इनिशियल उसकी वेलोसिटी 2 दे रखी थी, u2 तो रेस्ट में था, 0 था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, √2 अपॉन 2 को रेशनलाइज कर लें तो बन जाएगा 1/√2, यानी कि ये e की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो यही हमें पता करना है।